हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेयर टू फिट। आज का वीडियो FAQs के ऊपर है। कुछ मैंने सवाल लिए हैं यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, लोग पूछते हैं डाइट और एक्सरसाइज रिलेटेड। चलिए लेट्स बिगिन। पहला सवाल है, क्या रोटी खाने से वेट बढ़ता है? रोटी खाने से वेट नहीं बढ़ता है। लोगों की गलतफहमी है कि रोटी खाने से वेट बढ़ता है। रोटी आप खाइए, रोटी में फाइबर होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, स्टूल को बल्क देता है आपके, उसमें वाइटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। रोटी बहुत अच्छी है, रोटी अपनी डाइट में से मत हटाइए, ठीक है? तो रोटी खाने से वेट नहीं बढ़ता। दूसरा सवाल है, 40 साल के बाद क्या फ़ीमेल फिट रह सकती है? बिल्कुल फिट रह सकती है। 40 के बाद क्या आप 50-60 के बाद ही फिट रह सकते हो, बट ऑब्वियसली 40 के बाद आपको एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे और आपकी बॉडी में रिजल्ट्स कंपैरेटिवली स्लो आएंगे इन कंपैरिजन टू जब आप 20 साल के थे। उसके पीछे रीजंस हैं, आपके हार्मोन्स डिक्लाइन हो रहे हैं, आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं, और ऑब्वियसली बॉडी में जो ऑर्गन्स की भी एक एजिंग होती है, फिर जो सेंसिटिविटी होती है हमारे हार्मोन्स के रिसेप्टर्स की, वो भी डिक्लाइन होती है। तो 40 के बाद आप फिट रह सकते हो, लेकिन आपको एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे और जो टाइम लगेगा रिजल्ट्स आने में वो स्लो हो जाएगा, ठीक है? तो यस, यू कैन स्टे फिट आफ्टर 40, बट यू हैव टू बी व्हाट मैं बोलूँगा, रियलिस्टिक रहना पड़ेगा अपने रिजल्ट्स के साथ, ठीक है? तो अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाओगे, आप ऐसे रिजल्ट्स बनाओगे किसी सेलिब्रिटी को देख के, तो वो फिर गलत हो जाएगा और आप इवेंचुअली डिसअपॉइंट हो जाओगे। तीसरा सवाल है, क्या मैं बनाना रात को खा सकता हूँ? बनाना खाने से रात को वेट बढ़ेगा? बनाना रात को खाने से वेट नहीं बढ़ता है। वेट बढ़ता है जब हम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरीज खा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे थे पिछले 1 महीने से और आपका वेट मान लो 70 किलो है, तो अगर आपने 1 हफ्ते से बनाना खाना शुरू कर दिया, तो अगर बनाना खाने के बाद भी टोटल कैलोरीज अगर आप 2000 ही खा रहे हो, कुछ हटा लिया, मान लो आपने एक बनाना ऐड किया, एक आपने कुछ अलग से कुछ हटा दिया, टोटल कैलोरीज आपने अगर सेम रखी हैं, पहले भी आप 2000 खा रहे थे, बनाना खाने के बाद भी अगर आप 2000 ही खा रहे हो, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वेट बढ़ाने में, वेट घटाने में इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। वेट बढ़ता और वेट घटता है मेनली कैलोरीज के इम्बैलेंस से, ठीक है? तो बनाना अगर आपने ऐड किया है डाइट में और अगर आपने कुछ चीज़ हटा ली है, टोटल कैलोरीज अगर आपने कांस्टेंट रखी हैं, तो वेट नहीं बढ़ेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता रात को खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, दिन में खा रहे हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क पड़ता है कैलोरीज के बैलेंस से, ठीक है? तो आप बनाना रात को आराम से खा सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। फिर सवाल है, क्या मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए या इवनिंग में करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या इवनिंग पर्सन हो। हर एक इंसान डिफरेंट है। कई लोग मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कई लोग इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप अपनी बॉडी को समझिए, आप किस तरह के इंसान हो। अगर आप इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव हो तो इवनिंग में एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग में एक्टिव हो तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करते हो तो बहुत लेट मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12 बजे सोते हो, तो 8 बजे के बाद एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जैसे कि आपकी हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, तो उससे थोड़ा सा नींद आने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? रिलैक्स होने में इश्यूज आ सकते हैं। तो बहुत लेट नाइट एक्सरसाइज मत करना। 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए सोने में और एक्सरसाइज करने में। अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एनर्जी लेवल्स किस टाइम पे ज़्यादा रहती हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर 5वां सवाल है, कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? मिनिमम जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैं आधे घंटे की, ठीक है? कि आधा घंटा में एक्सरसाइज करनी चाहिए, वीक में एटलीस्ट 5 डेज हमें करना चाहिए। ये जो एक ऑफिशियल गाइडलाइंस है वो ये हैं। तो आप आधा घंटा एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो स्टार्टिंग आप 10 मिनट से करिए, धीमे धीमे ग्रेजुअली आप अपने उसको टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। 10 मिनट, फिर हफ्ते 10 दिन बाद 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आधे घंटे पे आ जाओ। मैक्सिमम 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, इससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि अगर आप आधे घंटे से लेके 1 घंटा, ये विंडो ऑप्टिमल है। आधे घंटे से लेके 1 घंटे के टाइम पीरियड में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। 1 घंटे से अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो ओवर ट्रेनिंग हो रही है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे। अब ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जब आप ओवर ट्रेन करते हो तो कॉर्टिसोल लेवल है। कॉर्टिसोल क्या होता है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। स्पेशली अभी कोरोना वायरस का टाइम है, तो इम्यूनिटी अगर आपकी ड्रॉप होती है तो ये आपके लिए डेट्रीमेंटल है, ठीक है? ख़राब चीज़ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। तो एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, लेकिन अगर हम ओवर ट्रेन करें, ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाएं, तो इम्यूनिटी ड्रॉप भी होती है, क्योंकि मैंने बोला स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं।
उसके अलावा आपका रिकवरी स्लो होगी, आपकी बॉडी में हमेशा स्वेलिंग रहेगी, सोरनेस रहेगी, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है और ओवरऑल आपके एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ सकते हैं अगर आप ओवर ट्रेन करोगे। सो ओवर ट्रेनिंग इज़ नॉट गुड। आधे घंटे से लेके 1 घंटा, दैट्स फाइन। फिर फाइनली लास्ट क्वेश्चन है कि क्या वेजिटेरियन डाइट बेटर है नॉन वेजिटेरियन डाइट से इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस? वेजिटेरियन डाइट वाला इंसान भी फिट रह सकता है, नॉन वेजिटेरियन डाइट वाला इंसान भी फिट रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपकी ओवरऑल डाइट है वो डिज़ाइन किस तरीके से है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात वेट लॉस की करूँ तो रियलिटी ये है कि नॉन वेजिटेरियन को वेट लॉस करना कंपैरेटिवली आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि देखो, जब आप वेट लॉस करते हो तो आपको कैलोरीज करनी पड़ती हैं ड्रॉप और प्रोटीन का इंटेक करना पड़ता है हाई। तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कैलोरीज ड्रॉप करके प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हो। बट जो वेजिटेरियन डाइट होती है वहाँ पे वो ऑप्शंस कंपैरेटिवली कम होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियंस फिट नहीं रह सकते और वेजिटेरियन वेट लॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, फिट भी रह सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं, बट उनको नॉन वेजिटेरियंस के कंपैरिजन में ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी डाइट की। उनको मल्टीविटामिन्स और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा वेजिटेरियंस को, जैसे कि एग्जांपल के लिए आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका विटामिन B12 हो गया। तो इन कुछ न्यूट्रिएंट्स का ध्यान आपको ज़्यादा रखना है क्योंकि आपके पास सोर्सेज कम है, ठीक है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज़ करके, मल्टीविटामिन्स का यूज़ करके, एक केयरफुल प्लानिंग करके एक वेजिटेरियन बहुत फिट रह सकता है, बहुत अच्छी फिजिक बना सकता है। बट इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन उसको मेहनत और उसको एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे डाइट करने में और उसकी प्लानिंग करने में। तो गाइज़ ये था आंसर, ये थे FAQs। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं आप डेयर टू फिट के पेज पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आप सवाल अपने भी रख सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पे आप रख सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते इस टाइप के वीडियोज़ लेके आऊँ जहाँ पे मैं कम टाइम में आपको बता सकूँ, आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।